गायत्री मंत्र की महत्ता। गायत्री को हमारे शास्त्रों में वेद माता कहा गया है, जिसकी महिमा चारों ही वेद गाते हैं। गायत्री मंत्र में 3 चरण हैं। अपनी बुद्धि को सात्विक सन्मार्गी बनाने की क्षमता का विकास करना ही गायत्री की शिक्षा है। गायत्री को गुरु मंत्र भी कहा जाता है। प्राचीन काल में बालक जब गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो उन्हें वेद आरंभ संस्कार के लिए गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र की ही शिक्षा दी जाती थी। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। इस मंत्र के अर्थ पर विचार करने से इसके अंतर्गत के 3 अर्थ दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, ईश्वर का दिव्य चिंतन। दूसरा, ईश्वर को अंतरात्मा में धारण करना। तीसरा, सद्बुद्धि हेतु प्रार्थना। ये तीनों अर्थ दिव्य महत्व की हैं। ईश्वर के प्राण स्वरूप, आनंद स्वरूप, दुख नाशक, तेजस्वी, पाप रहित, श्रेष्ठ देवगुण से विभूषित स्वरूप के ध्यान का गूढ़ अर्थ यह है कि इन्हीं गुणों से हम भी विभूषित हों। अपने कर्म और विचार को ऐसा बनावें कि उपयुक्त विशेषताएं हमारे व्यवहारिक जीवन में परिलक्षित होने लगे। गायत्री मंत्र का दूसरा भाग ईश्वर को अपनी अंतरात्मा में धारण करने की साधना है। उस ब्रह्म दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को संसार के कण कण में व्याप्त देखने से मानव जीवन प्रतिपल प्रति क्षण आनंद से अभिभूत रहता है। मंत्र का तीसरा भाग सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना करता है। ईश्वर से यही प्रार्थना की गई है कि आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें और हमें परम आनंद की अनुभूति प्रदान करें। ये तीनों तथ्यों से स्पष्ट है कि गायत्री की शिक्षा है अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ, आदर्शों को ऊंचा रखो, उच्च दार्शनिक विचारधाराओं को अपनाओ और तुच्छ तृष्णाओं एवं वासनाओं के लिए हमें नचाने वाली कुबुद्धि से दूर करो। जैसे जैसे दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के अंगों को अपने में वृद्धि होती जाएगी, उसी अनुपात में लौकिक और परलौकिक आनंदों में अभिवृद्धि होती जाएगी। गायत्री मंत्र में समाहित उपयुक्त तथ्य में ज्ञान, भक्ति और कर्म उपासना तीनों हैं। सद्गुणों का चिंतन ज्ञान योग है, ब्रह्म की धारणा भक्ति योग है और बुद्धि की सात्विकता एवं अनासक्ति कर्म योग है। वेदों में ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीनों ही विषय हैं। गायत्री में बीज रूप में यह तीनों ही तथ्य सर्वांगीण ढंग से प्रतिपादित हैं। इन भावनाओं को एकांत में बैठकर नित्य अर्थ चिंतन करना चाहिए। मनन हेतु 3 संकल्प धारण करना चाहिए। पहला, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का ही एक पवित्र अंग हूँ, ईश्वर दिव्य है, मैं भी अपने को दिव्य गुणों से सुसज्जित करूँगा। दूसरा, सर्व गुण संपन्न परमात्मा को मैं अपने अंदर धारण करूँगा। तीसरा, सद्बुद्धि से बढ़कर कोई दैवी वरदान नहीं है और इस दिव्य संपत्ति को प्राप्त करना ही मेरा एक लक्ष्य रहेगा। नित्य शांत चित्त से भावपूर्वक इन संकल्पों को देर तक अपने हृदय में स्थान दिया जाए तो गायत्री के मंत्रार्थ की सच्ची अनुभूति हो सकती है। इस अनुभूति से मनुष्य दिन दिन अध्यात्म मार्ग में ऊंचा उठ सकता है। हरि ओम।